रुचि की नंद ने खाने की थाली टेबल पर रख दी। भूख से बेहाल रुचि की नज़र जब थाली पे गई तो दिल से उठा सिर्फ 2 सूखी रोटी, 1 कटोरी दाल और चटनी सब्जी। आज सत्व दिन था। रुचि को मां बने नॉर्मल डिलीवरी थी तो 2-3 दोनों में ही छुट्टी मिल गई थी। घर पे आते ही अपने कमरे तक रुचि सिमट गई थी। घर की केमों का बहनकर सुमा ने बच्चे की जिम्मेदारी भी रुचि पे डाल दी। जब सिटी डिलीवरी हुई थी एक समय भी भरपेट खाना रुचि ने नहीं खाया था। सकहती ज्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय के लिए भी तब जाकर चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगो मुंह में रखते ही रुचि की आंखों से आंसू निकाल गए। रुचि के पति रवि पहाड़ नौकरी करते थे। जब रुचि प्रेग्नेंट तो बेहतर ख्याल रखना के लिए रवि ने रुचि को अपने घर भेज दिया था। लेकिन यहाँ तो कभी भी भरपेट रुचि को खाना नसीब नहीं होता। बच्चा समय तो थोड़ा पहले ही हो गया था तो अचानक से रवि को भी छुट्टी नहीं मिली थी। अगर रवि होते तो रुचि कुछ कहती भी उनसे, लेकिन ससुराल में किसी क्या कहती। किसी तरह खाना का मुन्नी के बगल में लेते ही थी कि मुन्ना उठ गया और रन लगा। जाहिर सी बात है जब रुचि का भरपेट खाना नहीं मिलता तो मुन्नी का पेट कैसे भरत। भूख बच्चा रात दिन रोता और सकहती कैसा रोंडू बच्चा है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। रुचि की आत्मा देती। तभी रवि का फोन आया। खुश हो रवि ने कहा, हेलो रुचि, कल सुबह तुम्हारे सामने रहूंगा। अपने बेटे को देखने के लिए दिल तरस गया है। रवि के आने की खबर सुन रुचि बेहद खुश हो गई। अगले दिन चाय सबसे मिले। जब रवि कमरे में आए तो रुचि को देखकर हैरान रह गए। रुचि, यह क्या हालात बना राखी है? रंग इतना कल, आंखों के नीचे कल घेर और इतनी कमजोर क्यों ग रही हो? मुन्नी को देखकर भी रवि डांग था। मुन ना भी कमजोर ग रहा है। रवि को देख रुचि का इतने दोनों का बंद सब्र का टूट पड़ा और रवि के गले ग रुचि रन लगी। क्या बात है बताओ? रुचि घबराकर रवि पूछा। रुचि ने सारी बातें जान रवि डांग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यह सब? और तुरंत रसोई में जा खाली सजा के ले आया और रुचि को खिलौने लगा। रवि को खाना खिलाने देख रवि की मां नाराज हो गई। यह क्या इतना सर खाना क्यों मिला रहे हो बहू को? तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे। लगता है देख रवि, तेरी बीबी बहुत पेटू है और केटर है। चाहे जितना खिलाओ इसे, लेकिन इसका कभी पेट ही नहीं भरत। अपनी मां की बातें सुन रवि अपने से बाहर हो गया। रुचि, तुम खाना खाओ और मां आप बाहर मेरे साथ आई। मैं यह क्या हालात हो गई है? रुचि की इतनी कमजोर और मुन्ना भी इतना कमजोर हुआ है और आप रुचि को पेटू का रही है। क्या सिर्फ 2 रोटी खाने वाले नहीं मां चतोरी होती है? क्या क्या पेटू लोग इतने कमजोर होते हैं? नहीं मां, रुचि पेटू नहीं है। भूख तो सबको लगती है। प्रेगनेंसी और नई मां को तो दोगुनी खुराक देनी चाहिए, तभी तो बच्चा और मां स्वस्थ होगा। लेकिन अफसोस मां, आप कभी रुचि को भरपेट खाना नहीं दिया ना। उसका यह कैसी बातें कर रहा है? क्या हमने इतने खाना नहीं दिया? मार दिया तो जरूर, लेकिन जरूर से कम। अगर सही खुराक मिली होती तो ऐसी हालात नहीं होती दोनों की। जब मुन्ना पेट में था तब आप कहती थी ज्यादा खाने से बच्चा दबेग और डिलीवरी के बाद ज्यादा खाने से मून का पेट दुखेगा। कैसी हालात हो गई है मेरे बच्चे और बीबी की। मैंने 2 यहाँ रुचि को बेहतर देखभाल के लिए भेजो था और आप एक नई माँ के स्वाभाविक भूख को पेटूपन का रही है। आप तो खुद माँ है, कैसे भूल गई? नई माँ को तो ज्यादा भूख लगती है। जब माँ पौष्टिक खागा तभी तो अपनी बच्चों को दूध पीला पाएगी। आज ही रुचि अपनी माँ के घर जाएगी और जब स्वस्थ हो जाएगी तो वही मेरे साथ दिल्ली जाएगी। रवि ने 2 टुक अपना निर्णय सुना दिया और माँ ही माँ पछता भी रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ रुचि और बच्चे को सहाना पड़ा था। पर यह दोस्तों, भूख तो सभी को लगती है, लेकिन एक नई माँ को कुछ ज्यादा ही लगती है। यह पेट ऊपर नहीं होता। कई बार ससुराल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे रुचि के साथ हुई। ऐसी स्थिति ना हो तो तभी बेहतर है, क्योंकि स्वास्थ्य लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब